जी 9th क्लास, हम वापस अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पार्ट 1 में आइसोटॉप्स का जिक्र किया। पार्ट 2 में हमारे पास यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स हैं, जिनको हम लोग मेन यूजेस हम डिस्कस करेंगे। और आपके बोर्ड में ये जो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसके यूजेस आपसे वो नाम लेके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल आपकी बुक में 5 यूजेस हैं, उसको आपने कम से कम आपने उनको इतना याद करना है कि अगर आपका लॉन्ग में आए तो अटेम्प्ट हो सके। पहला यूज़ देखें, अब आइसोटॉप को हम कहाँ यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी वैसे किसे बोलते हैं? थेरेपी आपको पता है, इलाज को बोलते हैं। और रेडियोथेरेपी क्या होगा? रेडिएशन के हेल्प से इलाज। अब हमारे पास ना रेडिएशंस के इस्तेमाल से लाइक अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन, नॉर्मली बीटा और गैमा रेडिएशन से हम जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली कैंसर की ट्रीटमेंट, उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो इसीलिए इसका नाम हमारे पास क्या पड़ा? रेडियोथेरेपी। ये हमारे पास हो गया रेडियोथेरेपी। अब कैंसर का इलाज है, तो अब आपका ना लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 जो है ना, इसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की गैमा रेज निकलते हैं, ठीक है। पेनिट्रेटिंग हमारे पास जो है ना, यहाँ पे कौन से रेज निकलती हैं? गैमा रेज। ये मैंने सिंबल जो लिखा है ना, ये किसका सिंबल है? गैमा रेज का। तो इसके अंदर से हमारे पास बहुत ही, मैंने आपको बताया, पेनिट्रेटिंग मीन्स के जो काफ़ी अंदर तक धंस जाते हैं, उस किस्म के हमारे पास गैमा रेज निकलते हैं। इनकी हाई एनर्जी होती है। ये रेडिएशंस हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सी कैपिटल और ओ आपने स्मॉल लिखना है कोबाल्ट के लिए, ठीक है। तो कोबाल्ट हमारे पास है, इसके गैमा रेज को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के लिए भी 2 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो स्किन कैंसर में इस्तेमाल होते हैं। एक पी आपको पता है, पी बोलते हैं फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस 32 का आइसोटॉप, और SR बोलते हैं स्ट्रोंशियम को। और स्ट्रोंशियम 90 का जो आइसोटॉप है ना, इन दोनों को हम स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से भी रेडिएशंस निकलते हैं। इसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं ना, वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते। और रेडिएशंस कौन सी होती हैं? बीटा रेडिएशंस, ठीक है, बीटा रेडिएशंस। तो ये बीटा रेडिएशंस आपके यहाँ पे, क्योंकि स्किन कैंसर है, सरफेस है, तो इसलिए हमें इतनी पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इन बीटा रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं फॉर स्किन कैंसर ट्रीटमेंट। अब आपको हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि बीटा रेडिएशन, आपको पता है इनकी नेचर क्या होती है? नेगेटिव नेचर होती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। और गैमा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन। इनकी नेचर अगर हम देखें तो ये इनकी नेचर होती है, ये हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अल्फ़ा आपको पता है पॉजिटिव होते हैं। हम 3 रेडिएशंस को डिस्कस कर चुके थे, अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गैमा जो है ना हमारे न्यूट्रल है। अगला जो हमारे पास इसका यूज़ है ना, वो है डायग्नोसिस। ट्रेसर होते हैं, ट्रेसर होते हैं यानी कि किसी इलाज की तशखीस के लिए ना हमारे पास इसको हम ट्रेस करते हैं, उस जगह पे भेजते हैं, वहाँ पता चल जाता है यहाँ पे कोई मसला है कि नहीं है, तो हमें इलाज में आसानी होती है, ठीक है। जैसे टू डायग्नोस प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ट्यूमर्स जो अगर मौजूद हों, कुछ ग्रोथ हो जाए ट्यूमर्स वगैरह की, तो उनकी प्रेजेंस को, उनकी मौजूदगी को तशखीस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, उस मौजूदगी को पता चलाने के लिए। अब वो कौन कौन से हमारे पास 2 फेमस यूज़ होते हैं? एक है आयोडीन 131, एक है टेक्नीशियम। जो आयोडीन 131 है ना, वो बेसिकली यूज़ होता है डायग्नोस करने के लिए गॉइटर, टू डायग्नोस गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड में गॉइटर, आपके गले के पास ना गदूद होते हैं, उनको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। उसके अंदर अगर वो थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएं तो एक कंडीशन होती है जिसको उर्दू में बोलते हैं गिल्लड़ या गुलहर, कुछ लोग बोल रहे होते हैं, लाइक ये साउंड करता है। तो ये गॉइटर की जो बीमारी होती है, स्वेलिंग आपकी हो जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो इस बीमारी की मौजूदगी के लिए आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। ये जब हम एज अ ट्रेसर भेजते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो हमें उस जगह का नुक्स पता चल जाता है। नेक्स्ट है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को ना हम मॉनिटर करते हैं, यूज़ करते हैं टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। अगर हमारे पास ना हड्डियों की ग्रोथ में कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे, कोई फ्रैक्चर, किसी भी किस्म का मसला हुआ हो, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम टेक्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपका आइसोटॉप है फॉर डायग्नोसिस। तो ये 2 यूजेस हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है।
ठीक है, और एज अ शॉर्ट भी पूछ लेते हैं, और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग में भी बोर्ड में आ चुका है। तो ये आपका आज का टॉपिक था।